नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, आज जनवरी की 31 तारीख है, महीने का आखिरी दिन है और कल से फरवरी लग जाएगा। फरवरी की 5 तारीख को सुनवाई थी जो चुनाव की वजह से टल गई, ये सबको पता है। 11 फरवरी को पीनक पानी मोहंती की बड़ी सुनवाई है, उम्मीद है कि सुनी जाएगी। कुछ और छोटी छोटी खबरें हैं, छोटे छोटे लोगों के ओपिनियन है, प्रबंधन की दशा और दिशा है। इन सब सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज आपके बीच में अपने चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए पुनः हाजिर हूं। और हर बार की तरह आपसे वही पुराना निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और आंदोलन की दिशा सब गड्ढमड्ढ है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की पुनः विचार याचिका को खारिज कर दिया। जो उनके टॉप 20 और टॉप 20 डायरेक्टर और बाकी कंपनियों के नाम मांगे गए थे, जो 2023 में ही ये खबर थी, मगर उसको फॉलो नहीं किया। उस पर जो जुर्माना लगाया था वो जुर्माना भरा नहीं गया। तो ये जो 29 तारीख को सुनवाई हुई उसमें साफ साफ इन चीजों को पुनः उसको सुनने के लिए जो सहारा ने कहा था वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन से आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट का ये एक्शन ये बता रहा है कि वो इस बार सहारा की कोई भी दलील चलने नहीं देगी और सहारा को कोई भी अब बहाना बनाने का मौका या मुकदमे को लिंगर करने का मौका या टाइम को किल करने का मौका या टाइम को पास करने का मौका अब सहारा को नहीं मिलने वाला है। अब इससे क्या होगा? या तो सहारा सुधर जाएगी या फिर सहारा बिखर जाएगी। बिखर जाएगी से मतलब या तो वो अपने को दिवालिया घोषित करा लेंगे और या फिर एन केन प्रकेर, चाहे जैसे देहाती में कहावत है, मरा चाहे जिया करे के बाद, चाहे जैसे अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा। मैं कहना यह चाहता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रिजेक्ट किया और कहा कि फौरन इसको जमा किया जाए, इससे यह प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक्टिव ही नहीं, निश्चित तौर पर इस बार निवेशकों के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट मजबूती के साथ निवेशकों के साथ है। और मैंने पिछले कई बार से यह कहना शुरू किया है कि अब जो भी आसरा और सहारा है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है दोस्तों। झारखंड की सरकार जो अभी एक हफ्ता पहले तक काफी एक्शन में दिख रही थी, लग रहा था कि झारखंड वासियों का कुछ भला हो जाएगा, देश के वासियों का भला हो ना हो, झारखंड के वासियों का भला हो जाएगा। लेकिन वहां के वित्त मंत्री का यह स्टेटमेंट कि यह हमारे जुडिशियल में नहीं आता, हमारे दायरे में नहीं आता, यह हम जो है इसको देख नहीं सकते या हम इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, यह बयान इस बात का सूचक है कि झारखंड की सरकार भी पीछे हट गई। कुछ लोगों का कहना है कि सहारा ने सरकारों को खरीदने की कुव्वत है, खरीद लिया, ये ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब मामला न्यायालय, वो भी देश की सबसे बड़ी न्यायालय में चल रहा हो, तो फिर छोटे छोटे राज्य
उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता जब न्यायालय सारा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जब केंद्र सरकार ने ये लगा रखा है और ये कह रखा है कि साहब जहां जहां मामले हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट में ला करके दे दिए जाए, या उसको रद्द कर दिया जाए, या एक जगह देखे जाए, तो ये चुट पुट एफआईआरों की झड़ी लगी थी। एक्शन में वहां के एनजीओ भी आए थे, कुछ एनजीओ हैं जो इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन मैंने दोस्तों बार बार ये बात कहा है कि आंदोलन अच्छी चीज है, आंदोलन होना ही चाहिए। हर बड़े आंदोलन का लाभ मिलता है और हर बड़े आंदोलन का कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। देश की आजादी भी आंदोलन के माध्यम से ही निकली थी, लेकिन आंदोलन अपनी दिशा से और अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, झारखंड का जो आंदोलन जो एक एनजीओ द्वारा चलाया गया था, जो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे थे कि झारखंड में चीज करा दिए, यही करा दिया, वो करा दिए, वो राजनीतिक का शिकार नहीं हो गए? हमारा लक्ष्य निवेशकों के भुगतान को लेकर के है। हमारा लक्ष्य निवेशकों का पाई पाई भुगतान हो जाना चाहिए, ब्याज सहित होना चाहिए, यह टारगेट होना चाहिए। हम किसी राजनीतिक दल के शिकार ना बने, हम किसी राजनीतिक दल का जिंदाबाद या मुर्दाबाद न करें। मुझे जो लगता है कि जो झारखंड के एनजीओ में जो कमी हुई वो यही हुई कि वो एक राजनीतिक दल के पिछलग्गू बन गए। आंदोलन का अगुवा जो है वो किसी का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए, और आंदोलन अगर सामाजिक किसी कार्य के लिए है, और आंदोलन अगर किसी सामूहिक लोगों के लिए है, पूरे देश के लोगों के लिए है, तो फिर हमको किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद, किसी राजनीतिक बैनर के तले, किसी नेता के पीछे नहीं चलना चाहिए। उससे आंदोलन कमजोर हो जाता है। इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आप किसानों के आंदोलन को देखिए, उसमें राजनीति नहीं घुसने पाई थी। आप ड्राइवरों के आंदोलन को देखिए, उसमें राजनीति नहीं हो पाई थी, इसीलिए वो सब कामयाब हुए, और वो सब सारे आंदोलन कामयाब। लेकिन चलिए, अभी आज 31 तारीख है, सुनाई दे रहा है कि एक जो आंदोलन चल रहा था उसकी पीआईएल पर संभवतः आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। अभी 11:15 हो रहा है, मे भी सुनवाई हो जाए। हम तो चाहते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा पीआईएल न्यायालय में जाएंगे दोस्तों, उतना ही फायदा, उतना ही फैसला आपको। आप सरकारों के भरोसे ना रहिए। सरकार, ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए आपको कई जुमले सुना देंगे, कई झूठे वादे कर देंगे, लेकिन जब करने पे आएगा तो ये हमारे दायरे में नहीं आता, ये हमारे अधिकार में नहीं आता। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। चुनाव से पहले तमाम वादे किए, लोगों ने वोट किया, उसका रिजल्ट भी मिला। फिर एक आंदोलन मार्च के महीने में बिहार में प्रस्तावित है। बिहार में चुनाव है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप चुनाव में विरोध ना करिए, लेकिन अपने लक्ष्य का जो टारगेट है, आप किसी राजनीतिक का शिकार मत बनिए, मेरा यह कहना है। वित्त मंत्री के बयान के बाद मुझे लगता है कि झारखंड सरकार ने पीछे हटने का मन बना लिया है। अब देखिए क्या होता है। दोस्तों, सहारा के कार्यालय से भुगतान की आशा फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। पोर्टल पर जो भी डिफिशियंसी है वो एज इट इज है। सहारा के कार्यालय बंद है। घूस लेने के नाते तमाम लोगों ने कंप्लेन की, उसकी वजह से भी कार्रवाई बंद है। इसलिए डिफिशियंसी का काम एकदम स्लो हो रखा हुआ है। जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टरों के मामले में कोई राहत नहीं दिया है, आपको डायरेक्टरों के नाम और संपत्ति का ब्यौरा देना ही पड़ेगा, और जो कंटेम्प्ट पर जो फीस लगाई है, जुर्माना लगाया है, वो जमा करना ही पड़ेगा। तो इन सब बातों से यह लगता है दोस्तों कि भुगतान का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही संभव है। सुप्रीम कोर्ट को, इसके पहले भी मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए कि अगर स्थिरता दिखा रही है सहारा, अगर बहाने ढूंढ रही है सहारा, अगर समय किल कर रही है सहारा,
तो अब जो समय 9 महीने का दिया गया है, जो जुलाई में पूरा होगा, उस समय के अंदर अगर सहारा पूरी तरह से अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फुलफिल नहीं करती है तो उसकी संपत्तियों को नीलाम किया जाए, उससे मिलने वाले पैसों को भुगतान, उससे मिलने वाले पैसों से निवेशकों का भुगतान कराया जाए। सहकारिता मंत्रालय जिले ही नहीं, तहसील ही नहीं, तमाम नगर नगर में है, उससे उसका उपयोग किया जाए और उसका भुगतान कराया जाए। लक्ष्य दोस्तों, चाहे वो झारखंड के एनजीओ का हो और चाहे जो आज पीआईएल जिन्होंने शुक्ला जी ने लगाई है उसकी बात हो, टारगेट सिर्फ और सिर्फ निवेशकों का भुगतान होना चाहिए। हमारा टारगेट, किसी को मैं देखता हूं कि कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग, फ्रस्ट्रेटेड इसलिए कहता हूं कि उनके जो शब्द होते हैं वो अब्ध शब्द निकलते हैं, वो भी डिबेट में बैठ करके। इससे उनकी क्वालिफिकेशन का अंदाज लगता है, इससे उनके संस्कार का अंदाज लगता है। आप डिबेट करिए तो आप मुद्दों पर बात करिए। आपका टारगेट, आपकी लड़ाई सहारा से है, आपकी लड़ाई सहारा के साथ वालों से नहीं है, आपकी लड़ाई सहारा के एजेंटों से नहीं है। आप किसी सुझाव पर आइए, कैसे भुगतान हो सकता है, कैसे आंदोलन बढ़ सकता है, कैसे दबाव बनाया जा सकता है, इन सब पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अक्सर डिबेटों पे मैं देखता हूं कि कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग आ जाते हैं जो उलूल जुलूल अब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये अच्छी बात नहीं। खैर, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आज की पीआईएल लगी हुई है, हमारी भी शुभकामनाएं पीआईएल लगाने वालों के साथ है। पीआईएल से ही कोई रास्ता निकलेगा, ये नेताओं के पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। जय हिंद।